इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, RK ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। और हमने तुम्हारी तरफ देखा तक नहीं। अब बोलो क्या होगा? ईमानदारी से बोलना। क्या हुआ? ये बड़े बड़े भक्त होते हैं ना, अपने आप को भक्त माने, मनाने हीरो तक नहीं, देखा तक नहीं। क्या हो गया? अब बोलो। कुलबुली शुरू। और सुनो, तुमको तो देखा नहीं और तुम्हारा विरोधी वहां बैठा, उससे बात कर रहे। अब बोलो, अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? खुल गई पोल, पोल खुल गई। अरे यार, पता नहीं महाराज को क्या हो गया, 3 दफे बुला लिया, सबरे काम हल्ला, हम नुकसान करके यहाँ आ गए, हमारी जब देख भी नहीं रहे और उससे बात कर रहे जो कोई काम का नहीं, रात दिन महाराज की बुराई करते फिरता है, उसको बैठा रखे। हम जान छिलकते, हमारी तरफ ध्यान नहीं। बोलो, कुछ ऐसी भक्ति है ना तुम लोगों के अंदर? हाँ, कभी हम टेस्ट ले सकते हैं। अब चौथी बार तो प्रवचन में यथार्थ में बुला के टेस्ट लेंगे। बस समझने की बात केवल इतनी है, परम प्रेम, सहज अनुराग की अभिव्यक्ति का नाम परम प्रेम है, जिसमें मन में कोई कामना नहीं, चाह नहीं, बस अपने जीवन को कृतार्थ करने का भाव। वो भक्ति जो हमें विरक्ति की ओर मोड़ दे। जो हमारी आसक्ति को नष्ट कर दे, वह परम प्रेम स्वरूप है। भक्ति परम प्रेम रूपा अमृत रूपा च, अमृत स्वरूप, जो बढ़ती है, घटती नहीं। तुम्हारा जो प्रेम है ना, पामर प्रेम, घटता बढ़ता रहता है। सामने वाला तुम्हारे हिसाब से चले तो बढ़ता है, और हिसाब खत्म तो खत्म, सबका प्रेम खत्म। मतलब का प्रेम, ये सहज प्रेम नहीं है, ये साकांक्ष प्रेम है। पर भक्ति में ऐसा नहीं होता। एक बार वह तत्व प्रकट हो गया तो मिटेगा नहीं। एक बार भक्ति की अभिव्यक्ति हो गई, बढ़ेगी, घटेगी नहीं। तो भक्त कहलाना और भक्ति से भरना बहुत अंतर है। वो भक्ति हृदय में जाग गई, पूर्व संचित कर्म पल में नष्ट होते हैं। मैं मानता हूं उस महिला ने अपना भवोद्धार कर लिया। उसके हृदय में गुरु भक्ति मिली, जगी, और उसकी भक्ति के पुण्य से उस पर गुरु कृपा बरसी। नहीं तो आचार्य महाराज के पैर हर कोई नहीं रोक सकता। महाराज कह रहे थे किसी की नहीं सुनते, महाराज के कहने से नहीं रुके वो, ये तय। वो तो पुण्य था कि महाराज ने निवेदन कर लिया, पर ये आचार्य गुरुदेव की उस पर प्रकट सहज कृपा थी, और ये कृपा भक्ति के परिणाम स्वरूप प्रकट हुई। आप लोग कृपा तो चाहते हो कि नहीं चाहते हो?
भक्ति तो प्रगटाओ। बिना भक्ति के कृपा कैसे बरसेगी? एक भक्त भगवान के पास बार बार गुहार लगा रहा था, हे भगवान मेरी 1 करोड़ की लॉटरी खुलवा दे, 1 करोड़ की लॉटरी खुलवा दे, 1 करोड़ की लॉटरी खुलवा दे। बहुत देर से यही मंत्र जप रहा था, हे भगवान मेरी 1 करोड़ की लॉटरी खुलवा दे, 1 करोड़ की लॉटरी खुलवा दे। काफ़ी देर बीतने के बाद भगवान प्रकट हुए और एक चांटा खींच के दे दिया। काल लाल हो गया, घबरा गया। भगवान क्या अपराध हो गया, आपने चांटा क्यों रसीद कर दिया? बोला बेटा मैं 1 करोड़ की लॉटरी खुलवाने को तो तैयार हूं, 1 रुपये का टिकट तो ला, 1 रुपये का टिकट तो दिखा। 1 रुपये का टिकट होगा तो 1 करोड़ की लॉटरी खुलेगी, पर टिकट ही नहीं कटाओगे तो लॉटरी क्या खुलेगी? गुरु भक्ति होगी तो गुरु कृपा बरसेगी, भक्ति के अभाव में गुरु कृपा क्या बरसेगी? तुम लोग सब बिना टिकट की लॉटरी चाहते हो, नहीं मिलना। टिकट कटाने पर भी किसी किसी की लॉटरी खुलती है, पर भरोसे के साथ टिकट कटाओ, लॉटरी पक्के तौर पर खुलेगी। अंतरंग में ऐसी भाव भाषणा होनी चाहिए तो भक्त कहलाना और भक्ति जगाना, इसमें अंतर है ना। वो जगी श्रद्धा भाव जितना प्रगाढ़ होता है, भक्ति उतनी प्रकट होती है। श्रद्धा पहले पक्की करो, श्रद्धालु बन जाना, अंदर की श्रद्धा को जगाओ। वो अगाध श्रद्धा होनी चाहिए, अटल श्रद्धा होनी चाहिए। अभी जो महाराज जी ने उल्लेख किया, मैं एक काल्पनिक चित्र देख रहा हूं, कैसा आई होगी? कुछ नहीं देखते, इसी को बोलते प्रेम। तुम लोगों ने फिल्मों में प्रेम बहुत देखा। मजनू लैला के चक्कर में क्या क्या किया। हाँ हाँ, महाराज जी कह रहे हैं कि पूरे कांटों, उसके वस्त्रों में कांटे छुपे हुए थे। तो हमने देखा लैला का प्रेमी मजनू को पिक्चर में, और यहाँ हम महाराज ने जो बताया वो गुरु की प्रेमी यथार्थ में। वहां कोई देहाकर्षण भी हो सकता है, पर यहां तो केवल एक ही भाव, वो क्या है? भक्ति भाव, प्रेम। गुरु के प्रति ऐसा प्रेम जगाओ। तुम लोगों की तो ऐसी होती है कि गुरु भक्ति में आए हो, प्रवचन भी सुन रहे हो, 5 मिनट ज्यादा हो जाए तो दुकान की याद आने लगती है ना। तुम लोगों के मन में गुरु से प्रेम नहीं है ये नहीं कहता, पर जितना गुरु से प्रेम है उससे कहीं ज्यादा औरों से प्रेम है ना। जितना भगवान से प्रेम है उससे ज्यादा प्रेम दूसरी जगह है। कुछ नहीं करना मोक्ष मार्ग में, संसार के प्रेम को प्रभु के चरणों में अर्पित कर देना है। इसी का नाम भक्ति है, इसी का नाम विरक्ति। भगवान से एक ही प्रार्थना करो, भगवान मैं आपके चरणों में आया हूं, कुछ ऐसी कृपा बरसा दो कि बस आपका ही हो जाऊं, अब और किसी के पास जाना न पड़े। सबसे बड़ा प्रेम तो मेरा इस शरीर से, रोज काय चिंता करनी पड़ती, देह चिंता करनी पड़ती, सवेरे से शाम तक। भगवान ये झंझट मिट जाएगी, इसकी तरफ देखना ही नहीं पड़े।
फिर है अपने संपत्ति से मेरे अंदर ऐसा तत्वबोध जग जाए कि संपत्ति की तरफ मेरा कोई लगाव ही न रहे। और फिर है हमारे संबंधियों से, प्रभु ऐसी दृष्टि दे दो कि मेरा नाता मेरी आत्मा से जुड़ जाए, फिर किसी और से कोई संपर्क की जरूरत ही ना हो। यही तो विरक्ति का संदेश है। संसार, शरीर और भोगों से विरक्ति, उनसे मोह भाव खत्म हो जाना, उनसे लगाव समाप्त हो जाना, यही वैराग्य है। और ये वैराग्य कब प्रगटेगा? जब प्रभु और गुरु से सच्चा अनुराग होगा। तो भक्ति है, प्रेम है, पर गुरु और प्रभु से नहीं, दुनिया से है। और तुलना करो तो किससे ज़्यादा है? बोलो। एक भक्त भगवान के पास गया, भगवान से प्रेम करता था, प्रेम में अंधा हो गया, पर भगवान उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। भगवान उसकी तरफ ध्यान नहीं दिए। एक दिन वो भगवान से शिकायत किया, भगवान आपने ये सब क्यों किया? अगर यही करना था तो आप मुझे पहले ही रोक देते। अब एक तरफा प्यार बढ़ा दिया आपने, अब मैं किसके सहारे रहूं? मैं आपके पीछे पागल और आप मेरी तरफ देखते ही नहीं। पहले ही क्यों नहीं रोक दिया? अब मैं इतने आगे बढ़ के अब कहां जाऊं? भगवान मुस्कुराए और जब अब की बार बोला, भगवान आपने मुझे बीच में क्यों छोड़ दिया? आप मुझसे प्रेम क्यों नहीं करते? भगवान ने कहा, मैं तुझसे प्रेम करने को राजी हूं। भगवान ने कहा कि मैं तुझसे प्रेम करने को राजी हूं, पर पहले तू ये तय कर कि तू केवल मुझसे प्रेम करेगा और किसी से प्रेम नहीं करेगा। जिस दिन तेरा प्रेम केवल मुझ पर केंद्रित हो जाएगा, मैं भी तुझे अपना प्रेमालिंगन दे दूंगा। ये है भक्ति का चरम रूप। यह है बीतराग दशा, जो आत्मा का आत्मा के साथ केंद्रीकरण कहलाता है। तो भाव अंतर जग जाए, जीवन का काया पलट हो जाए। तो भक्त और भक्ति दोनों अलग अलग चीजें हैं। उसे अंतरंग में जगाना चाहिए। मेरा बस भाव यही जगाओ। भगवान समझ तो आई, श्रद्धा भी आई, पर मेरे भीतर के मोह, राग और आसक्ति का संस्कार कुछ ऐसा है कि आपके चरणों में आने के बाद भी वो मुझे दूर खींच ले जाता है। प्रभु ऐसी कुछ दृष्टि दे दो कि अब मैं आपके चरणों में आऊं तो बस केवल अब आपका ही हो जाऊं, अन्य किसी के साथ संपर्क ही ना हो। मैं आपका बन जाऊं, आपका हो जाऊं। ये दृष्टि मन में जगाइए। और यही भक्ति जन्म जन्मांतरों के कर्म का क्षय कराती है। इसी भक्ति को आचार्य कुंद ने सम्यक्त कहा, अर्हन्ते सुभक्ति सम्मतम। ये सम्यक्त है। वो सम्यक्त हमारे भीतर प्रकट हो, उद्घाटित हो, आत्म बोध जुड़े तो जीवन तर सकता है। तो आज भक्त, भक्ति, विरक्ति और आसक्ति, इन चारों चीज़ों को देखे। भक्त भक्ति से भरे और आसक्ति मिटे, विरक्ति जगे, ऐसा सद्भाव आप सबको जगाना चाहिए। ये एक बार जग गया तो जीवन का काया पलट होगा। अंदर प्रेम होना चाहिए। लौकिक प्रेम पारमार्थिक प्रेम में बदल जाए। एक बार एक परिवार आया, उनके साथ एक बच्चा था। बोले, महाराज जी इससे कहो ये मंदिर नहीं जाता, इससे कहो ये मंदिर नहीं जाता। मैं उसकी तरफ मुखातिब हुआ, उसने कहा महाराज भगवान तो मेरे दिल में है, मंदिर क्यों जाऊं? मैं जैसे उसकी तरफ देखा, उसने कहा महाराज भगवान तो मेरे दिल में है,
मैंने कहा बेटा तेरे दिल में तो तेरी गर्लफ्रेंड भी होगी, फिर उससे मिलने के लिए पार्क में क्यों जाता है? अगर दिल में रहने वाली गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाने की आतुरता है तो दिल में बसने वाले भगवान से मिलने की भी चाहत होनी चाहिए। अगर तेरे दिल में भगवान बसे हैं तो तू भगवान के दर्शन के अभाव में बेचैन हो जाएगा। भक्ति अंदर से उत्प्रेरित करती है, प्रेरणा देती है, जीवन की दिशा बदलती है। तो वो अंदर जग जाए, जीवन धन्य होगा। ये समोसरण की संरचना आपने की है, ये आपकी बाहरी भक्ति का आधार है, लेकिन आपने अपने हृदय में समोसरण प्रकट कर लिया तो मान करके चलना, आपकी आंतरिक भक्ति प्रकट होगी और जो जीवनोद्धार का आधार बनेगी। इन सब के लिए जो छोटी मोटी बातें हैं, इन्हें वारना बहुत छोटी बात है, इन्हें वारना बहुत छोटी बात है। अरे मेरा जोर चले तो मैं सब कुछ वार दूं। एक स्थान पर पंचकल्याणक था। पंचकल्याणक में माता पिता और सौधन में एक ही परिवार के लोग बने थे, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। उनने उस समय 1000 के नोट चलते थे, तो 1000 के नोट हाथी पर बैठ के लुटा दिए। कितना लुटाया, कोई उनसे पूछा तो बोला हमारे पास तो कोई हिसाब ही नहीं, पर उनके अकाउंटेंट ने बोला करीब 20 लाख रुपए लुटा दिए होंगे। 20 लाख, नाम नहीं ले रहा हूं। मैंने ऐसे ही पूछा भैया इतना क्यों लुटा दिया? बोले महाराज त्रिलोकीनाथ का जन्म हुआ, हमारे पास रत्न होते तो हम रत्न लुटा देते। ये क्या है? ये है भक्ति। रतन नहीं थे, रतन होते तो रतन लुटा देते। तो भक्ति तुम लोग तो नाप तौल से करते रहे, तो कैसे करेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे, और फिर एक बार बोलते 10-10 बरस तक उसको चुकाते नहीं। इस बीच शादी ब्याहों में, घूमने फिरने में, मौज मस्ती में कितने फूक आए हिसाब नहीं। और तुमने जो बोली ली और तुमने कोई दान दिया उसके लिए बहुत लोग मंदिर में आ गए। एक पत्रकार आया, उसने कहा महाराज जी सुना है आप जा रहे हैं। हमने कहा मैंने भी सुना। क्या ये ठीक सुना है? हमने कहा ठीक मान सकते हो। बोले महाराज जी आप बिहार करोगे, हम सबका दिल दुखेगा। दिल दुखाना तो पाप है? नहीं, बिल्कुल दिल दुखाना पाप है, हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। तो महाराज आप छोड़ के जा रहे हो? बोला बिल्कुल नहीं, मैं जब बिहार करूँगा आप मुझे छोड़ के जाओगे, और जो छोड़ के जाएगा वो दिल दुखाने का पाप करेगा, छोड़ के मत जाना। तुम छोड़ के जाओगे, हम थोड़ी छोड़ के जाएंगे। सानिध्य चाहिए, रहो ना सानिध्य में। अभी 10-15 मिनट बाद पेट में चूहे कूदने शुरू हो जाएंगे। सानिध्य भगवान, ये सब चीजें छूट जाए, है ना। महाराज जी ने भी एक बात कही कि स्टेशन में छोड़ करके जाना है। अरे भैया रिजर्वेशन इनका पहले से, तो हम क्या करें, इनकी टिकट ही वहाँ तक की है, तो कम से कम स्टेशन तक तो साथ चले भाई। सबका अपना अपना पड़ाव है, और जब जिसकी बारी आती है ना कोई रुकता नहीं, कह भी दे तो भैया हमारी तो यहीं तक की यात्रा है, समझ गए। बाहर की यात्रा तो फिर भी हम बुद्धिपूर्वक सेटल कर सकते हैं, भीतर की यात्रा अनसेटल्ड है। जहाँ विराम लगना है वहीं विराम, फिर मिलेंगे। क्या? फिर मिलेंगे। कब क्या है कोई पता नहीं। और हमने इसलिए भी ऐसा कहा कि नहीं तो आप लोगों की शिकायतें और बढ़ जाती, खुद तो गए सो गए, इनको भी और ले गए। लेकिन अभी एक गुंजाइश है,
जो दूसरी, महाराज को यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, हम लौट के ना आने की कसम तो नहीं खा रहे ना? हम ऐसी कसम खा के तो नहीं जा रहे कि हम लौट के नहीं आएंगे, तो वो गुंजाइश पूरी करो ना भाई। हमेशा जीवन में नई संभावनाओं पर ध्यान देना चाहिए, सफलता का ये मंत्र है। जो नई संभावना दिखे उसकी पूर्ति करने का प्रयत्न करो, समझ गए? चलिए, 2 दिन का ये प्रवास, ऐसे देखा जाए तो आज तीसरा दिन हो गया। आप लोगों को आनंद आया नहीं आए आप जानो, हम लोगों को बड़ा आनंद आया, समझ गए? हम लोगों को बड़ा आनंद आया और बहुत पूरा संघ बहुत प्रमुदित है। चूँकि कार्यक्रम आगे है, आप सब जान रहे, राहतगढ़ का पंचकल्याणक 27 तारीख से पंचकल्याणक है। छोटा गांव है, समय तो उनको अपेक्षित है ही, इसलिए हम आप लोग की भावना तो नहीं है, लेकिन जो बात है सब जाहिर है, आप सबको पता है। आगे भावना रखिए, हमेशा आप सब ध्यान रखेंगे। आज का शंका समाधान, हम लोग यहाँ से रास्ते में इस मंदिरों के जिनालय के दर्शन करते हुए धर्मनाथ जिनालय में 3 बजे पहुँचेंगे और 3 बजे से वहाँ शंका समाधान और आज का रात्रि विश्राम ओलंपियस स्कूल के पास किया है। कहाँ किया है सुनील? उसके पीछे सुनील बताएंगे। बस ठीक है, प्रवक्ता है मुनि संघ के असली, इन तक बात पहुंचा दो। सही देख के उनने स्थान बताया और कल प्रातः काल का स्थान हिरण्य में। तो ये पूरे के पूरे कल के कार्यक्रम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुनो तो मैं अपनी बात पूरी कर ही नहीं पाया कि हम तो जा रहे हैं, महाराज को पकड़े रखना, क्योंकि अभी इनकी आगे की जर्नी फिक्स नहीं है। तो इस जर्नी का आप पूर्ण आनंद लो। लेकिन आपको पता है, कोई भी दुकानदार अपनी दुकान कब तक खुले रखता है? तब तुम्हारे हाथ में इतनी भीड़ लगा दो दुकान पर कि इनको शटर गिराने की भी गुंजाइश ना बचे। ये आपका प्रयास, समझ गए? ये आप पर है। साधु लाभ देता नहीं है, आप लाभ लेते हो। तो कितना लाभ लेना है ये आप तय करें, उसी के अनुरूप अपने जीवन की दिशा सुनिश्चित करें। यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।